Hello everyone, welcome back to the next class of your batch Zero to Hero Spoken English. Today I am going to teach you specifically about modal verbs. आप लोगों को याद होगा हमने शुरुआत में वर्ब के सेक्शन में आपको बोला था कि अभी तुम बस सुन लो कि modal verb क्या होता है, इसमें कितने वर्ड्स आते हैं और बाद में मैं तुम्हें अलग से भी बताऊंगी कि आखिर कैन का यूज, मे, माइट का यूज एटसेट्रा एटसेट्रा कब कहाँ कैसे किया जाता है। तो आज उसी चीज को जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और वन बाय वन यहाँ पर समझेंगे कि आखिर मुझे सेंटेंस में कैन कब लगाना चाहिए, शैल, शुड, मे, माइट कब लगाना चाहिए। इस क्लास को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है बिकॉज वी आर मेंटेनिंग द ट्रेडिशन कि कभी भी कंटेंट ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। ऐसा ना हो कि एक स्टूडेंट के मन में ये आए कि अरे वो क्लास पूरी नहीं हुई। 15-20 मिनट का क्लास रहता है, बच्चा देख के पूरा कर लेता है तो उसको भी एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा सीख लिया है या एक टॉपिक को मैंने पूरा कर लिया है। मैं थोड़ा ना आवाज क्लियर करना चाहती हूँ, ऐसे रहेगा अभी बेटर है। ठीक है, तो देखो गाइस क्या होता है, तुम्हें पता है वर्ब होता है। वर्ब के अंदर दो टाइप होते हैं, एक्शन बताने वाले वर्ब्स होते हैं और फिर ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी जो हैं वो फिर दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। एक तुमको टाइम बताते हैं जो कि कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसमें इज, एम, आर एटसेट्रा आता है, डू, डिड, डज, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा। और दूसरा होता है मोडल ऑक्सिलरी। मोडल का मतलब क्या होता है कि ये तुम्हें मूड बताता है, यानी कि भाव बताता है किसी भी एक्शन का। तो आज अभी यहाँ पर जैसे हमें कितने होते हैं ये पहले कैसे याद करना है सीख लो। कुछ नहीं करना है, कैन याद है, इसका पास्ट टेंस लिख लो कुड। विल याद है, इसका पास्ट टेंस लिख लो वुड। शैल याद है तो इसका पास्ट टेंस लिखोगे शुड। ठीक है, अभी पहले कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये 6 हो गए। अब मे, और मे का पास्ट टेंस होता है माइट, फिर मस्ट और फिर ऑट टू। ठीक है, इतने तुम्हारे पास शब्द होते हैं। इन्हीं इतने वर्ड्स को, ये जो 10 वर्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं यहाँ पर, इन्हीं को हम कहते हैं मोडल वर्ब्स। और मॉडल नहीं, मोडाल नहीं, मोडल, मोडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि मोडल वर्ब्स का उपयोग क्यों होता है। Why do we use modal verbs? सबसे पहले कभी क्षमता दिखाने के लिए, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, किन चीज़ों को कर लेने की क्षमता है, वो हम मोडल वर्ब से दिखाते हैं। नेक्स्ट, कोई रिक्वेस्ट अगर करनी है हमें कि क्या मैं क्लासरूम में आ सकता हूँ, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, तो हम परमिशन ले रहे हैं यानी अनुरोध कर रहे हैं। प्रस्ताव, एक सेकेंड, अनुरोध यानी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए भी। अच्छा, प्रस्ताव यानी आपको कोई ऑफर देना है अगर मुझे कि तुम मेरे घर पे डिनर करोगे क्या, विल यू हैव डिनर विद मी एट माय होम, ऐसे करके। फिर निमंत्रण, विल यू जॉइन मी फॉर माय बर्थडे पार्टी, विल यू कम टू माय वेडिंग एटसेट्रा। हमने इनविटेशन के लिए भी मोडल वर्ब यूज करना है। फिर अनुमति यानी परमिशन के लिए भी हम लोग यूज करते हैं अपने मोडल वर्ब को। जैसे आपने सुना होगा मे आई कम इन मैम, यानी जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, तो हम हमेशा पूछ कर जाते हैं, परमिशन लेते हैं। वैसे ही मे आई सबमिट माय प्रोजेक्ट टुडे, क्या मैं आज अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकती हूँ, सो ऑन। ठीक है, सुझाव, सजेशन के लिए भी जब हम लोगों को कोई सजेशन देना होता है, जैसे कि आज साथ में खाना खाने चलते हैं, शैल वी ऑल गो फॉर डिनर टुडे, आज साथ में रात का खाना खाने चलते हैं, तो मैंने कुछ सजेस्ट किया है यहाँ पर। या फिर मैंने तुम्हें कहा कि यू शुड स्टडी मोर, तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, मैं तुम्हें सुझाव दे रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ। ठीक है, फिर यार देखो एक चीज होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई तुम्हें अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए। यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, तुम्हें बड़ों से जबान नहीं लड़ानी चाहिए। यू ऑट नॉट टू आर्ग्यू विथ योर एल्डर्स, अपने से बड़ों से जबान ना लड़ाएं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई आपकी कि भैया आप जो है
इस तरीके के काम करिए या इस तरीके के काम मत करिए। संभावना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे, कल बारिश हो सकती थी जब तुम आ रही थी, तो इट माइट हैव रेन यस्टरडे बट तुम बच गई। तो ये आपको एक पॉसिबिलिटी या आप कह लो प्रोबेबिलिटी दिखाता है। इतनी चीजों को व्यक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने मोडल वर्ब्स को, और वन बाय वन देखो सबके यूज दो दो तीन तीन मैं आपको समझाऊंगी, और आज पूरा टाइम लेकर के समझना कि हाँ मैं अपने अलग अलग सेंटेंसेस बनाऊंगा टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा वर्ड कहाँ पर लगेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले कैन वर्ड का इस्तेमाल आप करते हैं जब आपके पास हिंदी सेंटेंस में सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं एटसेट्रा लगाए, जैसे मैं गाना गा सकती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ एटसेट्रा। तो ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये आपको दिखा रहा है सबसे पहले आपकी क्षमता कि मैं 2 रोटी खा सकती हूँ, मेरे अंदर 2 रोटी खाने की क्षमता है, यानी एबिलिटी है। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आप अपनी बात कर रहे हो यहाँ पर कि मैं तो अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, तो आप कैसे कहेंगे इसी चीज को, कैन की मदद से। देखो सेंटेंस कैसे बनता है भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड इंग्लिश। ठीक है, अब एक बात सब लोग ध्यान से सुन लो कि मोडल वर्ब के तुरंत बाद अगर तुम कोई भी एक्शन वर्ब लगाओगे तो वो हमेशा कौन से रूप में रहेगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चाहे कैन हो, कुड हो, शैल हो, शुड हो, मे, माइट, कुछ भी हो, आप क्या करेंगे जी, अगर इसके तुरंत बाद या इसके बाद नॉट लगाने के बाद वर्ब लिख रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखिए। अगर इन शब्दों के बाद हैज हैव कुछ आ गया तब बात अलग हो सकती है। लेकिन अभी देखो आई कैन रीड, क्योंकि यहाँ पर हैज हैव तो नहीं दिख रहा है, सीधा कैन के बाद हमको एक्शन दिख रहा है, तो मैंने उसका फर्स्ट फॉर्म लिखा, आई कैन रीड इंग्लिश। नेक्स्ट, मैं नदियों में तैर सकता हूँ, तो फिर से यहाँ पर आई कैन स्विम इन द रिवर्स, क्योंकि यहाँ पर फिर से हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हैज हैव हैड की कोई जरूरत नहीं है। कैन के बाद सीधा हमने फर्स्ट फॉर्म, तैरना को इंग्लिश में बोलते हैं स्विम, लिख दिया। नेक्स्ट देखो, अब कभी कभी जब हमको इनफॉर्मल तरीके से परमिशन लेनी होती है, जैसे अगर हम अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि मैं तुम्हारा ये वाला बुक देख सकती हूँ, तो कैसे पूछूंगी, कैन आई सी दिस बुक, तो मैं इनफॉर्मल, दोस्त से थोड़ी ना इतना कोई फॉर्मल रहता है, अपने बराबर के लोग, अपने से जूनियर लोग हम लोग क्या करते हैं, हम कभी भी उनसे इस तरह से बहुत फॉर्मल होके बात नहीं करते, तो उनके साथ जो आपसे छोटे हैं, उम्र में कम है, उनके साथ आप कैन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या मैं कैफे जा सकता हूँ, मान लो तुम अपने कजिन के घर गए हो और वो ऑफिस जा रहा है, तो तुम पूछोगे यार मैं पास में जो कैफे है वहां जा सकता हूँ क्या, तो कैसे पूछोगे, कैन आई गो टू द कैफे, कैन सब्जेक्ट और वर्ब का देखो फिर से फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज लिख के रख लो कि भैया मोडल लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी, यानी कोई चीज हो सकती है, भाई इनकी तो लड़ाई हो सकती है आज, दे कैन फाइट टुडे, या फिर आज छुट्टी हो सकती है, इट कैन बी अ हॉलीडे टुडे। इस तरह से कैन का यूज हम तब भी करते हैं जब कोई चीज होने की संभावना होती है। अब देखो पॉसिबिलिटी बताने के लिए केवल कैन का यूज नहीं होता, तो कई बार तुम देखोगे कि अलग अलग मॉडल पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो उसका ध्यान तुम भी रखना, अपने हिसाब से जहां पे ठीक लग रहा है, जो सूटेबल लग रहा है वो यूज करना, डरना घबराना मत उस केस में। नेक्स्ट देखो, ये कभी कभी सचमुच कठिन हो सकता है, कोई भी चीज, जैसे कोई लाइफ की बात कर लो यार, लाइफ कभी कभी बड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, राइट, तो वहां पर हम कहते हैं इट कैन गेट रियली डिफिकल्ट समटाइम्स, तो ये कभी कभी बड़ा टफ हो सकता है यार, जैसे दिल्ली से गुड़गांव आना कभी कभी बड़ा टफ हो सकता है, आजकल बारिश हो रही है तो 2-2 घंटे का जाम लगता है, तो हम कैसे बोलेंगे, इट कैन गेट रियली डिफिकल्ट समटाइम्स। इट क्या है यहाँ पर, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, इट जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट, किसी को सलाह देने के लिए कि अरे तो तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दो कोई, यू कैन गिव सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस तरह से जब हम सलाह देते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहते तो आप एमबीए कर सकते हैं, मैं सलाह दे रही हूँ। इफ यू डू नॉट वांट टू
सी मतलब सीक्वेंस बदल गया है यहाँ पर. यू कैन डू MBA इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. यू कैन डू MBA, तुम MBA कर सकते हो. You can do MBA if you don't want to go for government jobs. You can go to America if you don't want to live in India. You can learn French if you don't want to learn English. तो जब भी हम किसी को एक सलाह दे रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर सकते हो यार, अरे तो तुम अपनी माता जी से बात कर सकते हो, घबरा क्यों रहे हो. यू कैन टॉक टू योर मदर, वाई यू स्कैर्ड, है ना. तो इस तरह से दोस्तों हम सजेशन में भी देखो कैन का यूज कर रहे हैं. कैन का ही भाई होता है कुड, लेकिन ये जो है यूज होता है पास्ट टेंस में. ठीक है, कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस है एक ही वर्ब का, और इसी का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड. यहाँ पर देखो कैसे यूज, कब यूज करोगे इसको आप. सका, सकी, सके, सकता था, कर सकता था, कर सकती थी, हो सकता था, या सकते थे. इस तरीके से जब भी सेंटेंस बनेगा तो कुड लगेगा. देखो पास्ट की एबिलिटी अगर मैं बताऊं, मेरी बहन जब 10 साल की थी तब वह 3 भाषाएं बोल सकती थी. जब मेरी बहन बस 10 साल की थी, अब वो बड़ी हो गई है, वो 16-17 साल की हो गई है, लेकिन जब वो 10 साल की थी वो तब भी 3 भाषाएं बोल सकती थी. तो सकती थी. यहाँ देखो सबसे पहले, माई सिस्टर कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस व्हेन शी वाज 10 years old. तो कैसे लिखा है, कुड स्पीक. वर्ब का कौन सा रूप लगा है, फर्स्ट फॉर्म लगा है. इन बातों का ध्यान रखो. जब मैं छोटा था तो मैं 4-4 घंटे टीवी देख सकता था. When I was young, I could watch TV for 4 hours, right? तो could watch किया आपने, कर सकता था, सकते थे, etc. रमन कक्षा में टॉप कर सकता था, लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी. तो जब हम एक ऐसी सिचुएशन की बात करते हैं जो हो सकती थी पर हुई नहीं, जिसकी संभावना थी बट वो हुई नहीं, तो वहां पर भी हम लोग कुड का यूज करते हैं, क्योंकि भाई क्या लगा है, सकता था, सकती थी. करेक्ट. तो यहाँ पर रमन कुड टॉप द क्लास बट ही डिडंट टेक द एग्जाम. एक चीज और देखो, एग्जाम देना हिंदी में कहते हैं बट इंग्लिश में हम कहते हैं टू टेक एन एग्जाम. सो रमन कुड टॉप द क्लास बट ही डिडंट टेक द एग्जाम. नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटी. यहाँ पर बैठक कल हो सकती है. हम जब भी कोई चीज की संभावना आगे के लिए रख रहे हैं और टेम्परेरी है, पक्का नहीं है, राइट. तो जब ये लिख लो यहाँ पे टेम्परेरी. अब देखो पॉसिबिलिटी भैया तुमने कैन से भी बताई, तुम कुड से भी बता रहे हो, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है. दोनों चीजें टेम्परेरी की बात करती हैं, लेकिन कैन जो है वो फिर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है. जैसे अगर मैं ये कहूंगी कि मीटिंग कैन हैपन टुमारो, मीटिंग कल हो सकती है, तो ये एक तरीके से सजेशन भी हो सकता है और ज्यादा ठोस भी हो सकता है कि मीटिंग कल हो सकती है, मतलब ज्यादा चांस है कि कल हो जाएगी. मीटिंग कुड हैपन टुमारो, ये जो है हल्का सा इसमें अभी शंका है कि शायद कल हो, शायद ना हो. तो मीटिंग कुड हैपन टुमारो और मे बी नॉट, राइट. नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, द मीटिंग कुड बी टुमारो. कुड बी टुमारो, होना की अंग्रेजी जो होती है ये तो मैंने आपको बताया है, टू बी. तो हो सकती है, कुड बी टुमारो, राइट. पोलाइट रिक्वेस्ट, देखो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, क्या मैं कैफे जा सकती हूँ, कैन आई गो टू द कैफे. और जब इसी चीज को बहुत पोलाइट कर देना है, हमें बहुत फॉर्मली किसी से एक परमिशन लेनी है, तो वहां पर हम लोग कुड लगाकर बात करेंगे. हमेशा अपने से बड़ों से बात करनी है तो कुड का इस्तेमाल करो. क्या आप इस प्रश्न में मेरी सहायता कर सकते हैं. तो देखो यहाँ पर आप अपने से बड़ों से या अपने टीचर से या फॉर्मल जगह पर बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कुड यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन क्वेश्चन बोलना बंद करो, क्वेश्चन होता है. सो कुड यू हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन, ऐसा आप पूछ सकते हो. अच्छा, अपने किसी बड़े से तुम्हें कहना है कि यार एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो कैसे कहेंगे, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. कैन नहीं लगाएंगे, कुड लगाएंगे अगर फॉर्मल है, कैन लगाएंगे अगर इनफॉर्मल है. नेक्स्ट देखते हैं गाइस, मे शब्द का इस्तेमाल संभावना के लिए, अनुमान के लिए कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए. जब हम एक स्पेक्यूलेशन करते हैं, यू नो, अनुमान की अंग्रेजी स्पेक्यूलेशन, ठीक है. सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, ये देखो ये इसके लिए भी लगता है कि यार मैं कल लखनऊ जा सकती हूँ. जब हम एक संभावना की बात कर रहे हैं कि देखो हो सकता है कि कल हम लखनऊ निकल जाए ना, तो कैसे बोलेंगे, आई मे गो टू
लखनऊ, आई मे गो टू लखनऊ टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से मे का इस्तेमाल करके हम क्या बताते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। पॉसिबिलिटी, सबसे पहले संभावना ही हम यहाँ पर समझ रहे थे अभी, वे कल दिल्ली जा सकते हैं, तो कैसे, दे मे गो टू दिल्ली टुमारो, दे मे गो टू दिल्ली टुमारो, तो तुम आज ही आके उनसे मिल लो, कल वो दिल्ली जा सकते हैं, दे मे गो टू, तो एक पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है कि वो जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए देखो तुमने कैन भी यूज किया, कुड भी यूज किया, मे भी यूज किया, और तीनों चीजें सही हैं, तो तुम बेधड़क लगाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, आज बारिश हो सकती है, बादल लगे हुए हैं, आज बारिश हो सकती है। बारिश होना को हम कैसे बताते हैं, देखो एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब भी हम इस तरीके से बात करते हैं, बारिश हो सकती है, ट्रैफिक हो सकता है, और कुछ भी ऐसी चीज जिसमें डायरेक्ट हमें कौन कर रहा है ये नहीं पता, अब देखो बारिश कौन कर रहा है ये नहीं पता, बस बारिश हो सकती है, तो कैसे लिखते हैं, शुरुआत करते हैं इट शब्द से, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, राइट, हमने क्या कहा, आज बारिश हो सकती है। अगर मुझे ये कहना है कि बारिश हो रही है, तो ये कैसे कहते हैं, इट इज रेनिंग, देयर इज रेन टुडे ना बोलिएगा, इट इज रेनिंग बोलिएगा। तो जब भी तुम्हें ऐसे बोलना है ना कि बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही थी, इट वाज रेनिंग, और अगर ये कहना है कि बारिश हो सकती है, तो हम लोग यूज करते हैं ये बार बार माइक छुप जाता है, चलिए तो हम वहां पर यूज करते हैं इट का, प्लीज इसका ख्याल रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट और परमिशन, जैसे कुड का यूज किया, बिल्कुल वैसे जैसे आप कहते हैं ना कि मे आई कम इन मैम, अगर आप ये कहते हो कुड आई कम इन, तो ये भी बिल्कुल पोलाइट है, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, तो आप खुलेआम यूज करो इसको भी। वैसे ही मे का यूज करते हैं कि मैं कुछ कह सकती हूँ क्या, जैसे हम मीटिंग चल रही है, वहां मुझे अपना पॉइंट रखना है, तो ऐसा नहीं होता कि हम बस बोलने लग जाएं बीच में कि मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, हम पूछते हैं पहले कि मे आई स्पीक, और मे आई से समथिंग, मे आई सजेस्ट समथिंग, क्या मैं कुछ सजेशन दे सकती हूँ यहाँ पर, इस तरह से। नेक्स्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, पहला सबसे कॉमन वाला, मे आई कम इन सर। नेक्स्ट, क्या मैं आज कक्षा जल्दी खत्म कर सकती हूँ, क्या मैं आज की क्लास जल्दी खत्म कर सकती हूँ, अब देखो मुझे अपने स्टूडेंट से परमिशन लेनी है, क्योंकि भाई उनकी क्लास है, उनकी पढ़ाई है, मैं इस चीज में डिले नहीं कर सकती, तो हम कैसे कहेंगे, मे आई एंड द क्लास अर्ली टुडे, क्या मैं आज क्लास जल्दी खत्म कर सकती हूँ, मे आई एंड द क्लास अर्ली टुडे, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें किसी को कभी भी आशीर्वाद देना है, तो मे के अलावा कुछ भी यूज नहीं करते हैं, जैसे तुम्हारी उम्र लंबी करें ईश्वर, तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा सेहतमंद रहो, एटसेट्रा, इस तरह से हम दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो कैसे बोलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम दीर्घायु हो। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें या तुम्हें आशीर्वाद देते रहें। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, भगवान तुम्हें खूब सफलता दें, तुम्हें जीवन में खूब सफलता की प्राप्ति हो, तो इस तरह से हम बात करेंगे जब आशीर्वाद की टोन में, तो मे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, माइट, माइट क्या है, मे का भाई है, मे प्रेजेंट टेंस है, माइट उसी का पास्ट टेंस हो जाएगा, तो सकता, सकती, सकते थे के सेंस में। जैसे अगर मैंने ये कहा, अच्छा माइट जो है ना वो लो पॉसिबिलिटी की बात करता है, देखो जैसे कैन में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, कुड में लो पॉसिबिलिटी है, वैसे मे में ज्यादा पॉसिबिलिटी है, माइट में लो पॉसिबिलिटी है। आज मौसम सुहाना हो सकता है, The weather might be pleasant today. The weather might be pleasant today. Next देखते हैं, उसके रिजल्ट अब कभी भी आ सकते हैं, अब लो पॉसिबिलिटी है, तो ये नहीं पता कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इस हफ्ते में आएगा, तो हम कहते हैं हर रिजल्ट्स माइट कम एनी टाइम नाउ,
कभी भी आ सकते हैं अब, तो अभी पता नहीं है कि कब, लेकिन अब कभी भी आ सकते हैं, तो लो पॉसिबिलिटी। हर रिजल्ट्स माइट कम एनी टाइम नाउ। नेक्स्ट देखो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट, तो ये फिर से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से यूज करो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या मैं कुछ सुझाव दे सकता हूँ, माइट आई सजेस्ट समथिंग। नेक्स्ट देखो, क्या मैं आज की बैठक में आप सभी के साथ शामिल हो सकता हूँ, आज की मीटिंग में क्या मैं भी आ सकता हूँ, तो हम कैसे कहेंगे, माइट आई सजेस्ट समथिंग। अरे नहीं ये तो ऊपर वाले का हो गया, माइट आई join you all in today's, देखो today's कैसे लिख रहे हैं, apostrophe के साथ, meeting, might I join you all in today's meeting, क्या मैं आज की मीटिंग में आप सबके साथ आ सकती हूँ, might I join you all in today's meeting। so आप देखो might नहीं बोल रही हूँ मैं, might नहीं बोल रही हूँ मैं, might, right, there is a very smooth pronunciation, might I, आई नहीं, आई नहीं, आई, वैसे ही माइट, ईट का साउंड नहीं है वो, दैट इज माइट आई, राइट। तो स्मूथ रखो, बहुत हार्श ई का साउंड मत दो उसमें। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब भैया जो मिलेंगे वो रहेगा आपका नेक्स्ट पार्ट मॉडल वर्ब का, लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले इनसे जी भर के सेंटेंसेस बनाओ, बोलो, डाउट क्लासेस में आओ, बात करो। मैं देखती हूँ 3-4 बच्चे हैं और रेगुलर आते हैं, बात करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, बाकी लोग आते ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं रहेगा, है ना। तो प्लीज कोशिश करिए कि डाउट क्लास में अपने क्वेश्चंस लेकर आएं, और जो आपका डर है कैमरा का, बात करने का, वो यहीं से तो हटेगा बेटा। हम ही से शर्माते रहोगे तो कैसे किसी और से बात करोगे आप लोग। सो प्लीज ट्राई टू बी देयर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू so much for watching this class, and PDF will also be shared. God bless you. Thank you so much.